हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़ा लॉलीपॉप्स बनाने की बिल्कुल ही और एक अनोखी रेसिपी। इसे आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही उम्दा और मज़े की बनती है और बनाना बहुत ही आसान। रमज़ान इफ्तार पे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए कैसे बनाना है ये सीख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो वॉच कर लीजिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसकी फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर चढ़ा लिया है एक पैन। इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून उतना ऑयल। हल्के से गर्म होने देंगे। जैसे यहाँ पर ऑयल हल्के से हीट हो जाए, मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून उतना जिंजर गार्लिक का पेस्ट को बस कच्चापन जाने तक 30 सेकेंड्स के लिए अच्छे से हम यहाँ पर भून लेंगे। ये 30 सेकेंड्स के लिए अच्छे से सॉटे हो चुका है। इसमें ऐड कर दूंगी 1 मीडियम साइज ऑनियन जिसको फाइन चॉप किया हुआ था। इसे हम हल्के से भून देंगे यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर, बस 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि हल्के से ट्रांसलूसेंट हो जाए। हमें ब्राउन नहीं करना है ऑनियंस को भी। चलिए हल्के से यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैंने ऑनियंस को भी भून लिया था। आप देख सकते हो ब्राउन नहीं हुए हमारे ऑनियंस, से ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। इसी में मैं ऐड कर दूंगी 1 मीडियम साइज कैप्सिकम जिसको फाइन चॉप किया हुआ है, उसको भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी और दूंगी हल्का सा एक मिक्स। 1 मिनट के लिए कैप्सिकम को भी यहाँ पर सॉटे कर लेना है। चलिए यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है कैप्सिकम को भी कुक होते हुए। इस स्टेज पर मैं यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून उतना नमक, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर, हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून ऑरिगेनो। इन सारी चीजों को डालकर ना बस हल्के से हम 30 सेकेंड्स के लिए भून लेंगे। यहाँ पर अच्छे से सारी चीजें भुन चुकी हैं। इसी में मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी हाफ टीस्पून उतना सोया सॉस और इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून उतना पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस मैंडेटरी है। पिज्जा पॉप्सिकल्स हम बना रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया रिच टेस्ट देगा। जरूर से पिज्जा सॉस को ऐड कीजिएगा। यहाँ पर सारे सॉसेस को ऐड करने के बाद अच्छे से मैं यहाँ पर मिक्स कर दूंगी। इसी में मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी बॉइल और श्रेड किया हुआ चिकन। ये तकरीबन 500 ग्राम्स उतना बॉइल्ड एंड श्रेड चिकन है। बस हल्के से यहाँ पर सारी चीजों के साथ अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी चिकन को और स्पाइसेस को, सॉसेस को जो हमने मिक्स किया हुआ था उसको। यहाँ पर बस हल्का सा जेंटल मिक्स देते हुए यहाँ पर सारी चीजों को कंबाइन कर लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम लो की तरफ टर्न कर दिया है ना। चिकन को बॉईल करते हुए बस नमक के साथ बॉईल कर लिया था और इसको श्रेड कर लिया है। बहुत ही मजे के बनते हैं। चिकन ऑलरेडी हमारा कुक्ड है, बस हमें स्पाइसेस के साथ, सॉसेस के साथ अच्छे से कुक करना है। बस 2 to 3 मिनट्स के लिए मैं अच्छे से यहाँ पर चिकन को कर लूंगी मीडियम लो फ्लेम पर कुक। चलिए यहाँ पर चिकन को भी कुक होते हुए अच्छे से 2 to 3 मिनट्स हो चुका है सारे स्पाइसेस के साथ। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा चिकन बॉईल करके श्रेड कर लिया था तो हमें ज्यादा देर तक कुक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कच्चे चिकन के मिन्स के साथ बना रहे हो तो आपको इसको कुक करने में 8 to 10 मिनट्स लग जाएंगे। यहाँ पर ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून उतना केचप। ऐड करने से बढ़िया सी बाइंडिंग आ जाएगी और थोड़ी सी क्रीमी और रिचनेस आ जाएगी। इसी के साथ ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून उतना मायो। आप मायो की जगह चीज क्रीम का भी यूज कर सकते हो। चलिए यहाँ पर फ्लेम अभी भी ऑन है। हल्के से मैं मेयोनीज और केचप को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बहुत ही बढ़िया और डिलीशियस बनकर तैयार होता है। फ्लेम कंप्लीटली मैंने लो कर दिया है। तो चलिए बढ़िया तरीके से मैंने सारे केचप और मायो को अच्छे से मिक्स कर लिया है। बढ़िया सी बाइंडिंग आ चुकी है। अब इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून उतना हरा धनिया जो फाइन चॉप करके रखा हुआ था और दूंगी हल्का सा जेंटल मिक्स। यहाँ पर फ्लेम को टर्न ऑफ कर देंगे और कंप्लीटली इसको कूल डाउन होने दूंगी। डाउन होता है, हम यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे मैदे की स्लरी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच मैदा ऐड किया है। ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून उतना नमक। इसी के साथ 1/4 टीस्पून उतनी काले मिर्च का पाउडर। इन दोनों चीजों को ऐड करके हल्का सा मिक्स देंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके ना एक थिक सी मैदे वाली स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। मेक श्योर कीजिएगा डाइल्यूट मत कीजिए। मैं आपको आगे बताऊंगी इसका हमें करना क्या है। थिक सी स्लरी बना लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सारी चीजों को अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया। आप देख सकते एकदम हल्के से थिक स्लरी है। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ 2 to 3 टेबलस्पून उतना सरी। एक बाउल में इस तरीके से रिमूव कर लूंगी जो थिक स्लरी है। इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करके कंप्लीट डाइल्यूट सा मिक्सचर हम तैयार कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी डाइल्यूटेड स्लरी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे करते हैं साइड। यहाँ पर मैंने ली है कुछ आइसक्रीम स्टिक्स, तकरीबन 6। तो इसी तरीके से 10 ब्रेड स्लाइसेस मैंने यहाँ पर लिए हैं। मैंने व्हाइट ब्रेड का यूज किया है। आप चाहो ब्राउन ब्रेड से भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पर एक ब्रेड स्लाइस को साइड्स को अच्छे से मैंने यहाँ पर ट्रिम कर दिया है ताकि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर शेप का
ब्रेड मिल जाए। तो आप देख सकते हो सारे साइड्स मैं इस तरीके से कट कर लूंगी। एक मेजरमेंट के सारे ब्रेड्स इसी तरीके से मैं कट करके तैयार कर लूंगी। ब्रेड के साइड्स को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर इसी रेसिपी में हम यूज कर लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड स्लाइसेस को कट करके तैयार कर लूंगी। चलिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। हल्के से एक साइड हम इस तरीके से जो थिक ग्लू हमने निकाल लिया था 3 to 4 मैदे की स्लरी जो हमने तैयार की थी थिक वाली जो रिमूव की थी, उसको यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर लूंगी। हल्के से चेक करें, बस कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऐड करेंगे। थिक वाली स्लरी है, इजी होगा पेस्ट करने में। की हुई थी उसको भरकर 1 टेबलस्पून उतनी फिलिंग मैंने यहाँ पर ऐड की है। एक्सेस फिल नहीं करेंगे, बस हल्का सा 1 टेबलस्पून। देख सकते हो आप, बस कुछ इस तरीके से हल्के से यहाँ पर चीज का स्लाइस भी हम ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून उतना चिकन का फिलिंग हम इसमें भी ऐड करेंगे। हल्का सा प्रेस दे देंगे। देखिए हल्का सा इस तरीके से चीज स्लाइस को सेंटर में हम प्लेस कर लेंगे। जो हमने घोल तैयार किया हुआ था उसको ना थिक वाला घोल हल्के से इस तरीके से साइड्स में अप्लाई कर लेंगे ताकि स्टिक करने में इजी हो। मेक श्योर कीजिएगा, स्टेप्स को इजीली देख लीजिए। जो थिक वाला पेस्ट हमने लिया था बस उसका यूज मैं यहाँ पर कर रही हूँ एडजस में हल्के से इस तरीके से, ताकि इजीली ये सिक्योर हो जाए। देख सकते हो आप, बस कुछ इस तरीके से हल्का सा जेंटल प्रेस देंगे तो इजीली सिक्योर हो जाएगा। साइड सॉफ्ट भी हो जाएंगी, इजी होगा हमें इसको क्लोज करने में। हल्का सा एक जेंटल सा प्रेस दे देंगे। चलिए मैं आपको एक बता भी दूं, पीस किस बढ़िया तरीके से सिक्योर हो चुके हैं सारे साइड्स। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से चीज भी हमने अप्लाई किया हुआ है। हल्के से कुछ इस तरीके से सारे मैं ऐसे ही बनाकर तैयार कर लूंगी। देख सकते हो सारे बढ़िया से मैंने यहाँ पर पॉप्सिकल्स अच्छे से बनाकर तैयार कर लिए। बढ़िया तरीके से ये सिक्योर हो चुके हैं सारे साइड से। तो अब आता है आगे का स्टेप। आगे के स्टेप के लिए जो हमने डाइल्यूटेड स्लरी हमने इसकी तैयार की हुई थी, यहाँ पर है मैदे वाली स्लरी। उसी के साथ मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। जो साइड्स हमने कट की थी उसके मैंने क्रम्स बनाकर सारे इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। फर्स्ट हम लिफ्ट करेंगे एक ब्रेड की पॉप्सिकल। इसको इस तरीके से हम ऐड कर देंगे मैदे की स्लरी में। अच्छे से सारे साइड्स हम कोट कर लेंगे। देख सकते हो आप, हल्के से फिर लिफ्ट करेंगे और ब्रेड क्रम्स में ऐड कर देंगे। कुछ इस तरीके से अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कोट कर देंगे। मैं यहाँ पर इस तरीके से क्रम्स से कर लूंगी सारे साइड्स को कोट। ये हमने एक पॉप्सिकल बनाकर तैयार कर लिया। ऐसे ही सारे प्रिपेयर कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर सारे पॉप्सिकल्स हमारे बनकर तैयार हैं। पिज्जा वाले बहुत ही बढ़िया डिलीशियस तरीके से सारे कोट हो चुके हैं। चलिए मैं आपको एक चेक करा दूं नजदीक से। बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से हो चुके हैं ये कोट। चलिए इन्हें फ्राई कर लें। तो चलिए यहाँ पर ऑयल अच्छे से हीट हो चुका है। मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से मैंने ऑयल को हीट कर लिया है। यहाँ पर 1 by 1 इस तरीके से मैं पिज्जा पॉप्सिकल्स को ऐड कर दूंगी। तो आप देख सकते हो एक्सेस क्राउड नहीं करूंगी, एट ए टाइम 2 ही मैं इस पर फ्राई करूंगी। 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड से अच्छा सा सुनहरा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। चलिए एक साइड से फ्राई होते हुए अच्छे से 2 मिनट्स हो चुके हैं हमारे पिज्जा पॉप्सिकल्स को। तो हल्के हाथों से जेंटली इस तरीके से लिफ्ट करेंगे और इसको हल्के से मैं यहाँ पर फ्लिप कर लूंगी कुछ इस तरीके से इजीली। यहाँ पर देख सकते हो आप कितना बढ़िया खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। ऐसे ही हम इसको भी फ्लिप कर लेंगे। एकदम से ओवरक्राउड नहीं करेंगे, बस हल्के हाथों से जेंटली मैं यहाँ पर फ्लिप कर लूंगी। देख सकते हो आप अच्छे से इस तरीके से सुनहरा गोल्डन कलर आने तक अनदर 2 मिनट्स के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। देख सकते हो फ्रेंड्स अच्छे से दोनों साइड बढ़िया तरीके से गोल्डन सुनहरा कलर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत सा कलर आ चुका है इस पर। यहाँ पर हल्का सा मैं यहाँ पर फ्लिप कर लूंगी। आप देख सकते हो दोनों साइड्स उलटते पुलटते मैंने बस ओवरक्राउड नहीं किया है, हल्के से ऑयल को ऐड करते हुए फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। तो चलिए बढ़िया तरीके से क्रिस्प हो चुका है हमारा यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर हल्के से स्ट्रेन आउट करके एक प्लेट में टिश्यू पेपर को रखकर मैं यहाँ पर रिमूव कर लूँगी कुछ इस तरीके से। तो देखिए बढ़िया तरीके से अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो इन्हें करते हैं साइड। चलिए फ्रेंड्स मैंने सारे इसी तरीके से पिज्जा पॉप्सिकल्स को बनाकर तैयार कर लिया था फ्राई करके। देख सकते हो बढ़िया उमदा क्रिस्पी बनकर यहाँ पर तैयार हुए हैं। आप इसको चाहो तो केचप के साथ या अपनी पसंद की किसी भी डिप के साथ एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही उमदा बनकर तैयार होते हैं। एक बार इस रमजान या इफ्तार में इस अनोखा उमदा इफ्तार टाइम रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। जितना ये बाहर से क्रिस्पी लग रहा है उतना ही अंदर से चीजी और बहुत ही मजे की फिलिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है। चीज अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, माउथ मेल्टिंग जबरदस्त सी
रेसिपी है, इस रमजान से इफ्तार में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर लें। ऐसे ही ढेर सारी लेटेस्ट रमजान रिलेटेड इफ्तार रेसिपीज ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जाइए चेकआउट कीजिए। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक बेल वाली घंटी है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे लेटेस्ट ढेर सारी रेसिपीज आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती है अगली धमाकेदार रेसिपी के साथ, तब तक खूब सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।